राम, ये नाम अपने आप में पूर्ण है। इस नाम का जाप करने से आपको भगवान की भक्ति भी मिलती है। उनकी कृपा प्राप्त हो जाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 108 मनके की पूरी शक्ति एक राम नाम में होती है। इसलिए राम नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण जप होता है, बहुत फलित होने वाला जप होता है, यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस जाप को करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि 5 वो तरीके, बहुत प्रभावशाली तरीके, जो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इनमें से कोई भी एक चुन ले और उस पर आप अडिग होकर के यदि कुछ दिन तक ये जाप या नाम लिखते हैं तो निश्चित ही भगवान राम और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि बिना राम के आदेश के हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आप दोनों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो राम जी का नाम अवश्य लेना है और साथ में हनुमान जी की जय अवश्य बोलना है। मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि राम नाम का जप या राम नाम लिखना हम कितने प्रकार से इसका जाप या लेखन कर सकते हैं और कब करना चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी विधि क्या है और कैसे करें कि हमको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप चलते फिरते जाप करते रहिए, लेकिन ये तो एक ऐसी बात है कि हाँ ठीक है, जैसे हम किसी को नमस्कार बोलते हैं तो राम राम बोल लिया, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक उपाय की बात है तो सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अपनी सांसों के साथ राम नाम बोलिए। ऐसे नहीं, जैसे मेडिटेशन होता है उसी तरह से किसी भी आप जगह पे बैठ जाएं, साफ जगह पर बैठें जहां की वाइब्रेशंस भी थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी सी हवा भी हो, घुटन ना हो, ऐसी अच्छी जगह पे आप बैठें। आसन में बैठ जाएं, किसी भी आसन में, या ऐसी पलती मार के बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और ध्यान जो है वो अपनी सांसों पे केंद्रित करें। ये जो तरीका होता है वो विशेषकर आपकी रोग या किसी तकलीफ को दूर करने के लिए होता है। अपनी सांसों पे केंद्रित करें और इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती कि आपको इतने जाप करने हैं या कुछ करना। बस आपको 5 से 10 मिनट तक आपको बैठना है वैसे, और हर आती जाती सांस पे राम जी का नाम लेना है। राम राम, इस तरह से हर आती जाती सांस पे आपको राम नाम लेना है। आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, आप बोल के भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर इसका मानसिक जाप करना चाहिए क्योंकि बोलने में सांस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आपको जो है मानसिक जाप करना चाहिए। ये 5-7 मिनट तक करिए, इससे आपके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा तरीका बताते हैं कि आप जो है तुलसी जी की माला से राम का जाप करिए। ये तरीका अपनाने के लिए आपको अपने मंदिर में बैठना पड़ेगा, जो भी आपका पूजा का स्थान है वहां पर बैठना पड़ेगा और एक निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा। और ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको 1 माला करना है या 3 माला करना है। सामने एक लोटे में, ग्लास में, किसी में भी स्वच्छ पानी रख लीजिए, जो पानी आप पी सके। और फिर आप राम का नाम बोलते हुए, इसमें बोलना है, मानसिक जाप नहीं करना है, बोलते हुए राम राम, ऐसे बोलते हुए, वो भी बहुत तेज तेज नहीं, राम 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 ऐसे नहीं बोलना है। राम राम, एक एक अक्षर की वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए आपको राम जी का नाम बोलना है एक एक मनके पे। और ऐसे आप 1 माला या 3 माला जाप करें और जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जल जो है वो आप पी लें। ये भी एक अच्छा उपाय होता है यदि आप कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इसको करते हैं। चलिए तीसरा उपाय बताते हैं। तीसरा उपाय ये है कि आप जो है वो एक कॉपी बना लें, अपनी लाल रंग का पेन ले लें। अब आप एक निश्चित समय डिसाइड कर लें, सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, सोते समय कर सकते हैं। एक निश्चित समय डिसाइड कर लीजिए कि आपको रोज ये काम इस समय करना है और रोज उसी समय पे आप करें।
इसके लिए कोई ऐसा नहीं निश्चित कि आप पूजा स्थान पे ही बैठे, आसन बिछा के बैठे, कुछ नहीं। आप बस आप साफ जगह पर बैठे, गंदगी पे नहीं बैठे, साफ जगह पर बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं। और ये निश्चित कर लिया आपको कितने पेज लिखना है। रोज उतने ही पेज आप राम नाम लिखिए, वो भी धीरे धीरे मानसिक जाप करते हुए लाल रंग के पेन से आप राम नाम लिखिए। एक पेज का डिसाइड करते हैं तो रोज एक पेज लिखिए, 2 पेज का डिसाइड करते हैं तो रोज 2 पेज लिखिए। ऐसे आपको लिखना है। ये कोई आपके जैसे कि होता है कि इस जन्म या पूर्व जन्म में जो भी आपने गलतियां करी हैं, पाप किए हैं, ये उसको क्षमा कर देता है। ये किसी विशेष मनोकामना के लिए नहीं होता है, सिर्फ आप अपने कर्म सुधारने के लिए इसको कर सकते हैं, इस उपाय को। अब चलिए जानते हैं कि यदि आपकी कोई छोटी कामना है, बहुत बड़ी नहीं पर कोई छोटी कामना है, विशेष कामना है, तो आप एक ये चौथा उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पूजा स्थान के पास या कोई भी साफ जगह पर आप एक पाटे पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर राम दरबार रखिए। यदि आपके पास हो तो साथ में हनुमान जी की फोटो या हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं छोटी सी, अगर आपके पास हो। नहीं तो राम दरबार जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना राम के तो हनुमान जी नहीं चलते और हनुमान जी के बिना राम जी नहीं चलते। इसलिए आपको राम दरबार निश्चित ही रखना है। उसके आगे एक तिल के तेल का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, एक छोटे से गिलास या लोटे में पानी रख लीजिए, स्वच्छ पानी रखिए जिसको आप पी सकें। अब आप तुलसी जी की माला से आप एक निश्चित समय पर निश्चित जाप कीजिए, निश्चित संख्या का। जैसे आप ये जाप ज्यादातर रात में 9 से 12 के बीच में करें तो बहुत फलदायी होता है। सुबह की जगह अगर आप रात में 9 से 12 के बीच में इस जाप को करते हैं तो ये बहुत ही फलदायी जाप होता है। इस समय आप बैठ जाएं निश्चित समय पे, चाहे 9 बजे का निश्चित करिए, चाहे 10 बजे का, चाहे 11 बजे का। उस समय आप जो है वो लाल रंग के आसन पे बैठ जाइए। भगवान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, कुछ थोड़ा सा भोग रख दीजिए, गुड़ चने का भोग रख दीजिए, क्योंकि रोज रोज भोग अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो रोज रोज आप लड्डू या बूंदी रख सकते हैं, नहीं तो गुड़ चना ला के रख लीजिए और गुड़ चने का भोग उनको एक कटोरी में रख दीजिए। अब आप जो है 1 माला या 3 माला तुलसी जी की माला से राम राम ऐसे जाप कीजिए, धीरे धीरे कीजिएगा, जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा। और करने के बाद उस प्रसाद को सबको बांट दीजिए और वो जल आप पी लीजिए। अगर कोई बहुत बड़ी कामना आपकी है, कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य आप करवाना चाहते, परंतु कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि संभव हो सके। ऐसा नहीं कि कोई असंभव कार्य आप कराना चाह रहे हैं जो कि भगवान दे ही नहीं सकते आपको, ऐसा भी ना हो। लेकिन हाँ, कोई ऐसा कार्य हो जिसमें मुश्किलें बहुत ज्यादा आ रही हो पर वो संभव हो सकता है, तब आपको ये उपाय करना है। थोड़ा सा इसमें कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। आपको ये जो है कोई भी आसपास का हनुमान मंदिर जो है चुनना है जहां पर आप बैठ सकें कुछ देर, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे हनुमान जी को चुनिए, आप हनुमान जी के मंदिर को चुनिए और एक निश्चित समय चुनिए। ज्यादातर संभव हो सके तो रात में 9 से 12 के बीच का समय चुनिए और उस समय आप जो है स्वच्छ वस्त्र पहन करके, स्वच्छ होके, मुंह हाथ धो करके, पैर धो करके आप मंदिर जाइए। 1 लोटा जल ले जाइए, धूप बत्ती ले जाइए, एक दीपक ले जाइए तिल के तेल का, और अपने जो है हनुमान चालीसा की किताब ले जाइए। इतनी चीजें आप ले करके और आप थोड़ा सा प्रसाद, कोई भी भोग लगाने के लिए गुड़ चना ले जाइए और ले जा करके आप मंदिर में बैठिए। मंदिर में आसन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना ले जाएं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि हर एक के आसन पर बैठ के कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए। अब आप आसन बिछा करके मूर्ति के सामने, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाइए और फिर आप धूप दीप दिखा करके, भोग लगा करके, उसमें ज्यादा पूजा नहीं करनी होती क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होते हैं हनुमान जी किसी भी मंदिर के। और अब आप बैठ जाइए और बैठने के बाद आप माला भी ले जाइए
और तुलसी जी की माला से 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसा आप कर सके, जितना आप समय दे सके, निर्धारित करके वहां पर आप बैठ जाइए। और उतने माला जाप करने के बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लें। उसके बाद वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी दे सकते हैं, बांट सकते हैं। और इतना करने से आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और वो सबकी सुनते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। इतने दिल से, इतने गहराई से उनको याद करिए कि ऐसा लगे कि वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी गहराई आ गई तो हनुमान जी ना आए ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। वो निश्चित आकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे ही करेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। आप भी अपने अंदर वो गहराई लाइए, तब देखिए हनुमान जी सुनते ही सुनते हैं। लेकिन हनुमान जी का नाम लें और राम जी का ना लें, ये भी नहीं करिएगा, और राम जी का लें हनुमान जी का ना लें, ये भी नहीं करिएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। और अकेले किसी को याद करने से थोड़ा बाधा आती है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। भगवान आप पर कृपा निश्चित ही करेंगे। अपनी परिस्थिति के अनुसार इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।